नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात बने। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि कुछ जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो सकती है, जो कि है भी। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। वहीं पूरा उत्तर भारत जो है वो कड़ाके की ठंड की चपेट में नजर आ रहा है। कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया और कश्मीर में डल लेक तक जम गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे का ये जो कहर है, ये कुछ दिन और जारी रहेगा। गुरुवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ साथ चारों राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने की भी बहुत संभावना है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी बिहार और भारत के अगर हम देखें एरिया में घना कोहरा छाए रहने की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अभी फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसके हिसाब से तो राहत नहीं मिलने वाली है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। वहीं देखिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। इस बीच ग्रैब 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को इसमें छूट दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलते पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रैब 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का जो छिड़काव है उसे बढ़ाया जाता है ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। कोयला, लकड़ी, डीजल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती रहती है। सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है। गैर जरूरी ट्रक्स के एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पोल्यूशन भी अपने चरम पर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉग की वजह से दिक्कत है, बल्कि दिक्कत यहाँ पर स्मॉग की वजह से है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि जब पोल्यूशन और फॉग मिलता है तो स्मॉग की स्थिति उत्पन्न होती है और इसीलिए दिल्ली की हवा और जहरीली नजर आ रही है। ग्रैब 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है ताकि कुछ तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो, पोल्यूशन कम हो। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को छूट दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रैब 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, यानी कि सड़कों को मैकेनिकली स्वीप किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, साफ किया जाएगा, पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, कोयला, लकड़ी, डीजल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती रहती है। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि ये जो संस्थाएं कितना एग्जीक्यूट करती हैं, कितना सीरियसली लेती हैं, क्योंकि मेजरली हम देखते हैं कि IT फर्म्स वगैरह तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संस्थान भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त नहीं देती हैं। और तमाम मेरे सहयोगी जो हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट लिए। मेरे साथ पंकज, ऋषभ जुड़ चुके हैं, अनुज जुड़ चुके हैं, देवेंद्र भी जुड़ चुके हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ग्राउंड जीरो से अपडेट लेंगे। विकास भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जाहिर है मैं अभी जिक्र कर रही थी इस बात का कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठंड परेशान कर रही है, लेकिन ये जो स्थिति है स्मॉग की, जो पोल्यूशन की स्थिति है, ये बहुत चिंताजनक हो जाती है। एक तो ठंड आपको परेशान कर रही है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सीधा आपके स्वास्थ्य पर अलग तरह का इफेक्ट। हार्ट आपका वैसे ही परेशान है और फेफड़े भी आपके खतरे से जो है नहीं बच पा रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो लगातार जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ट्रिपल अटैक की महारत। ट्रिपल अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सेहत के साथ खिलवाड़। जो एक्यूआई की बात किया जाए तो राजधानी दिल्ली में लगातार ये दूसरा महीना क्रॉस कर चुका है, जो कि एक्यूआई लेवल 300 से 400, 450, 487, 443 इस तरह का जो एक्यूआई बना हुआ है। आज की मैं ताज़ा अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जो सरकारी ऐप है, आप देख सकते हैं कि समीर ऐप के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्यूआई लेवल इस वक्त 368 है आज का दिल्ली में। 368 के बाद अगर आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे में जो इलाका है आप देखिए लगभग 11 से 12 ऐसे जगह हैं जहाँ पर देखिए 350, आनंद विहार 442, अशोक विहार 385, आर्या नगर जो है 316, बवाना में 357, बुरारी में 360, चांदनी चौक देखा जाए 427। इस तरह का एक्यूआई स्तर लगातार जो है बना हुआ। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हमने पहले भी बताया था, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को सतर्क कर रही है कि ये 95 N95 का मास्क लगाएं तभी बाहर जाएं, ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकले। तो ये स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल अगर परिसर की बात किया जाए तो अस्पताल परिसर में लोगों को कतारें बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं। लोग अब ये स्थिति है कि बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चे जो है लगातार इसका शिकार हो रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। चाहे बढ़ती ठंडी की बात किया जाए या विजुअलिटी कम होने की बात किया जाए, लेकिन सबसे अहम इसमें आ जाता है एक्यूआई। बढ़ती ठंड तो एक बार लोग झेल लेंगे क्योंकि कुछ दिनों तक रहेगी, एक विजुअलिटी कम कुछ दिनों तक रहेगा, लोग झेल लेंगे। लेकिन जो एक्यूआई है ये कहीं ना कहीं बहुत ही दिल्ली वासियों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। लगातार अगर देखा जाए तो इससे लोगों की सेहत खराब हो रही है, लोग परेशान हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को इसमें सबसे दिक्कत देखने वाली बात यह है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो नॉर्मल तौर पर ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें वक्त लग रहा है कि जिस तरह का गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल या प्रदूषण बना हुआ है दिल्ली में, उसका असर है। बच्चों को अगर दिक्कत हो रही सर्दी जुकाम तो लगातार महीनों तक उनका सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। आजकल देखा जाए तो जो 40 से 50 के बीच में है उनको भी दिक्कतें हो रही है, चलने में सांस फूल रही है, बाहर बोलने में, गले में खरांश। तो ये तमाम समस्या बनी है। इसको लेकर के अगर बात किया जाए सरकार का तो सरकार की तरफ से कई प्रावधान किए गए हैं। लगातार देखिए कल ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 की वजह से कहीं ना कहीं BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध कर दिया गया। डीजल वाहन जो मालवाहक हैं उनको भी प्रतिबंध कर दिया गया, बॉर्डर पे ही रोक लिया जाएगा। तमाम दिल्ली NCR के बॉर्डर पर CAQ की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, लोगों को इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने की अनुमति, या आपको अगर कुछ निर्माण कार्य करना है या किसी भी करना तो बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते। इन तमाम तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे गंभीर जो है बना हुआ है एक्यूआई। जो जानकारी मिली है MCD की तरफ से कि अब इस पर एक नई रणनीति के तहत एक नई टीम बनाई जा रही है, जिसमें MCD ये सब जो चीजें लागू हो रही हैं ये हर साल होती हैं और स्थिति हम देखते हैं जिसकी तस बनी रहती है। चलिए एक बार देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, राजस्थान में जयपुर में क्या स्थिति है? ठंड से कुछ राहत है या फिर यहाँ भी हालात वही हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो अभी जो धूप खिली हुई है और कोहरे की स्थितियां जो है वो राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं है, लेकिन रात के तापमान में भी 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और अभी भी कई ऐसे शहर हैं जिसमें 3 से 5 डिग्री तक के तापमान है और रात में महसूस किए गए हैं। एक बड़ी बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आज से सक्रिय होगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों में लगातार ये बताया जा रहा है कि तापमान में गिरावट होगी, सर्दी का असर दोबारा से दिखाई देगा और कहीं ना कहीं कई जिलों में बारिश का जो चेतावनी है वो भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो ये जो बढ़ता और गिरता तापमान है कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने की तरफ जो है वो संकेत दे रहा है। ठीक है विकास, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जिक्र हो रहा है, अब इसका असर जम्मू पर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी तो बहुत वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस कारण जम्मू में जो है अभी इस तरह से बारिश और बर्फबारी का कोई खास असर देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बर्फबारी जो है, हालांकि कल जो जिला सोनामर्ग में थोड़ी बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन वीक डिस्टर्बेंस है, इस कारण भारी बारिश और भारी बर्फबारी का आसार नहीं है। फिलहाल आज जम्मू में धूप खिली है, आसपास के इलाकों में भी लगातार धूप खिली। आज फिलहाल देखा जाए तो एक हफ्ते या 10 दिन बाद जो है जम्मू को थोड़ी कोहरे से राहत जरूर मिली है और इसी तरह से जो धुंध है, धुंध से जरूर बचा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में भी अभी जो है खास जो वीक डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी। ये जरूर है कि अगले हफ्ते में शायद शुक्रवार के आसपास जो है मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जरूर दी है कि इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल आज बहुत दिनों बाद मैदानी इलाकों में धूप निकली, हालांकि जो पर्वतीय इलाके थे वहां पर लगातार धूप जरूर निकल रही थी, लेकिन जो जम्मू और आसपास के मैदानी इलाकों में
आज जरूर धूप निकली है, मौसम में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। इस समय भी जो तापमान है 6-7 डिग्री के आसपास जरूर चल रहा है, लेकिन फिलहाल आने वाले 5-6 दिन में राहत मिलने के आसार नहीं, उसके बाद ही कुछ राहत के आसार लग रहे हैं। जी चलिए ठीक है, आप एक बार ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, नोएडा में क्या स्थिति है, विजिबिलिटी का खासतौर से जिक्र करें, क्योंकि सुबह तकरीबन 5-5:30 तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लो थी। बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से आज की विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी यहाँ पर जो 10 से 50 के बीच में हो रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 10-20 मीटर की दूरी पर कुछ दिख नहीं रहा है। वहीं विजिबिलिटी सुबह की जो पोजिशन है, सुबह जीरो विजिबिलिटी बनी हुई थी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि जिस तरह से अगर एचआईवी लेवल की बात करें तो एचआईवी लेवल इस समय जो है इस समय में जो खड़ा हुआ लगभग 384 करीब है। वहीं जगह जगह यहाँ पर कहीं 400 है, कहीं 350 है, कहीं 300, इस तरह से लगातार जो एचआईवी लेवल बढ़ा हुआ है, उससे लगातार जो परेशानियां हो रही है लोगों को, खांसी की परेशानी हो रही है, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह से बुजुर्ग, बच्चे और जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। लोग परेशान, इतने परेशान है कि अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में कतारें लग रही है। वहां पर भी प्रशासन अपनी स्तर से काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार एचआईवी लेवल पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वो सबसे ज्यादा मतलब चिंताजनक बना हुआ है। वहीं स्कूल, इसकी वजह से स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई है, जो आज मतलब जिला प्रशासन की तरफ से आज तक छुट्टियां हैं। उसके बाद बराबर प्रशासन ने कहा है कि लगातार इस तरह ध्यान रखा जाए, बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही बड़े बुजुर्ग और बीमार लोग घर से बाहर निकले, जरूरत हो तो ही बाहर निकले। साथ ही अगर पर्यावरण विभाग की बात करूँ, पर्यावरण विभाग ने साफ एडवाइस कि जिस तरह से फॉग बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी कम है, तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो सफेद लाइन है उसको देखते हुए चले और जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से पंकज के पास आते हैं। पंकज, ग्रैब 3 लागू हो चुका है और जैसे कि आपने जिक्र किया कि नई रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ इस बाबत इंफॉर्मेशन है और क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके जरिए फॉग से, माफ कीजिएगा, स्मॉग से जो है मुक्ति मिले, पोल्यूशन से मुक्ति मिले? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि इसमें एक नई टीम बनाई जा रही है। ये टीम जो है अब सीजन वाइज नहीं काम करेगी, ये टीम लगातार इस पर काम करेगी कि दिल्ली में प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए। इसमें एमसीडी के साथ साथ दिल्ली सरकार के कई लोग इसमें शामिल होंगे, उसके साथ साथ इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी टीम शामिल होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। तो उसको लेकर के ये एक टीम गठित की जा रही है। जो जानकारी मिली है, ये टीम लगातार 2-3 दिन के बाद से मैप, इनका जो रोड मैप है तैयार होगा। उसके बाद ये लोग रोड पर उतरेंगे और किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाता है, क्या कम किया जाएगा, या किस तरह के कारण हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो इनकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर टीम काम करेगी। क्योंकि सरकार अब सख्त एक्शन में है। लगातार जो चीज़ें हम कहते थे, आज हमें वो चीज़ झेलना पड़ रहा है। ये जो है पोल्यूशन कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसको लेकर के एक्शन मोड में है। इस तरह की टीमें तैनात की जाएगी, जो कि लगातार इसको एक दिन के नहीं, ये पूरे साल भर का रोड मैप बनाया जाएगा और उसके तहत किस तरह से राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कम किया जाए। लोगों को, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आके रहते हैं, उनकी क्या गलती है, उनकी क्या समस्या है, वो क्यों ऐसा पोल्यूशन लेने के लिए मजबूर हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो रोड मैप बनाया गया है उसके तहत काम किया जाएगा। और उसके बाद ही यहाँ का पोल्यूशन स्तर कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि क्या ये टीम जिस तरह का लगातार, अगर पिछले कई वर्षों से बात किया जाए कि राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन कहीं न कहीं गंभीर समस्या बना हुआ है, इस पर किस तरह से काम करेगी, क्या आने वाले समय में दिल्ली वासियों को इससे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, या आगे किस तरह की रणनीति बनाएगी, किस तरह का काम करेगी ये टीम, ये देखना बाकी होगा। लेकिन जिस तरह का माहौल लगातार दिल्ली में बना है, तो इससे बुजुर्ग कहीं न कहीं, खासकर बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूल के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो कई भी जगह जगह अगर देखा जाए, जितने भी अस्पताल हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें, ये तैयारियां चल रही हैं परेड की, जाहिर है गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। भले ही यहाँ पर फॉग नजर आ रहा है हर तरफ, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जवानों का जोश कम नहीं, कोहरे का कहर हम देख रहे हैं और विजिबिलिटी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में कितनी कम विजिबिलिटी है। शायद जो पीछे की तरफ जवान है वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी जो नियमित एक एक्सरसाइज है, गणतंत्र दिवस से पहले तैयारियां होती हैं और उसी कड़ी में ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो
26 जनवरी जो कि नजदीक है, उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। पंकज, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, जिस तरह के लगातार एक्यूआई पर जो है टीम जो है तैनात की गई है, अब किस तरह से ये काम करेंगे ये सवाल होगा। लेकिन आज अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहेगा। विजुअलिटी जो है 100 के आसपास बनी हुई है, चाहे बाहरी इलाके में उससे भी कम है। इस तरह का जो है लगातार बना रहेगा। 2-3 दिन मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह से न्यूनतम तापमान 6 से 8 के आसपास के बीच में रहेगा, अधिकतम तापमान 20 से 22 के बीच में रहेगा। ये लगातार इस तरह के आने वाले दिल्ली में दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं इस ठंड का सामना करने पड़ेगा। अगर दिल्ली वासियों की बात किया जाए तो लगातार दिल्ली में ट्रिपल अटैक का मार लोग झेल रहे हैं। एक सबसे बड़ा प्रदूषण उसमें आता है। दिल्ली वासियों के लिए डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि जाइए कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन पहाड़ों में रहकर आइए। और ऐसे में विकास, क्या लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब जैसे कि आपने जिक्र किया, धूप भी खिली और अब धीरे धीरे मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा, तो क्या वो टूरिस्ट अट्रैक्शन दोबारा शुरू हो चुका है, बहाल हो चुका है? जी देखिए, बिल्कुल अभी पहाड़ों पे तो बर्फ अच्छी खासी जमी है। ऐसे में टूरिस्ट जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम या पत्नीटॉप की बात ही ना करें, तो अगर हम वैष्णो भी करें तो मकर संक्रांति पे भी अच्छा खासा रश देखा गया था वहां पर। अभी भी फिलहाल टूरिस्ट जो है आते रहेंगे, क्योंकि देखिए गुलमर्ग के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पूरा साल जो है बर्फ रहती है। ऐसे में टूरिस्ट लगातार आते हैं। लेकिन अभी बर्फ और पड़ेगी, जो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ेगी उसके बाद बर्फ और पड़ने के आसार हैं। पर्वतीय इलाकों में बारिश मैदानी इलाकों में जरूर होगी, उससे ठंडक का, रात की ठंडक जरूर कम होगी। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 20-25 दिन तक ठंड से किसी तरह से राहत के आसार नहीं है। जो टूरिस्ट जितने भी स्पॉट्स हैं वो फिलहाल अभी भी जो उसी तरह से गुजार रहेंगे टूरिस्टों के साथ। जो टूरिस्ट आते हैं 3-4 दिन के लिए आते हैं या 5-6 दिन के लिए आते हैं, वो तो उसमें जरूर इंजॉय करते हैं। लेकिन आम जनजीवन जो है ठंड के मारे जरूर अस्त व्यस्त है। अगर हम कश्मीर में देखें तो इसमें कश्मीर में जो है डल लेक जम चुकी है, चिल्ले कलान पूरी आपने जवाब पर है। ऐसे में जो पाइप्स हैं, जो पानी की वाटर पाइप्स हैं, वो जम चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो अच्छा खासा जरूर ये एक सर्दी का दर्द झेलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो आने वाले समय में अगर इसी तरह से बर्फ अच्छी पड़ी तो आने वाले दिनों में जो हिम श्रृंखलाएं हैं उनके कारण पानी की जो कमी रहती है वो जरूर दूर होने के आसार है। जो गर्मी में कई बार हम देखते हैं, क्योंकि अगर बर्फ कम पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका असर मैदानी इलाकों में गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से इस बार बर्फ पड़ रही है, लग रहा है आने वाले समय में पानी की किल्लत जरूर नहीं होगी। और फिलहाल अभी जो बर्फबारी है आने वाले हफ्ते के आखिर तक और हो सकती है, जिससे पर्यटक इस पूरे नज़ारे का और ले सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा कि टूरिज्म का मैंने जिक्र किया यहाँ पे, तो दिसंबर जनवरी राजस्थान जाने के लिए भी सबसे बेहतर महीना माना जाता है, क्योंकि अमूमन बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। सो ऐसे में पिछले दिनों क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी तो ऐसे में टूरिस्ट कम पहुंच रहे थे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, टूरिस्ट जो है वो राजस्थान के लिए इस वक्त जो सर्दियों का मौसम है वो एक वरदान साबित होते हैं। और तकरीबन हर तीसरे हिंदुस्तान में घूमने वाला हर तीसरा जो टूरिस्ट है वो इस वक्त जो है वो राजस्थान का रुख कर रहा है। और इसीलिए बाड़मेर, जैसलमेर वाले जो रेतीले इलाके हैं, जो राजस्थान को रेगिस्तान के तौर पर अगर कहीं असली तौर पर माना जाता है, तो बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है उसी को मुख्य तौर पर देखने आते हैं। और इसीलिए वहां पे जो होटल्स हैं, वहां पे जो टूरिस्ट के स्पॉट्स हैं वो लगातार लबालब हैं। जैसे ठंड पड़ती है तो उस ठंड का भी आनंद जो है वो रेत, क्योंकि जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म होता है, तो गर्मी और ठंड का आनंद जो है वो पर्यटक न केवल राजस्थान के बल्कि बाहर के लोग भी, देश दुनिया के लोग भी वो आनंद लेते हैं। तो इस वक्त जो रुझान है वो लगातार पर्यटकों का न केवल जयपुर की तरफ है बल्कि बाड़मेर जैसलमेर की तरफ भी है। इसके साथ साथ में राज्य के अन्य जगह भी जहां टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए गए हैं राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान की हवेलियों को दिखाने के लिए, राजस्थान के जो महल हैं उनको दिखाने के लिए, कुछ हेरिटेज हवेलियां हैं जो उनको भी संरक्षण का काम किया गया है। इसके साथ साथ में मंदिरों में जो पुराने मंदिर हैं, जो पे लोगों की आस्था है, उनको भी एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किए जाने की योजना जो लगातार उस पर काम कर रही है। तो कहने के धार्मिक और टूरिज्म दोनों ही तरफ से एक तरह से पर्यटकों का एक रुझान जो है वो राजस्थान में बना हुआ है। बिल्कुल ऋषभ, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम अगर हम देखिए ठंड को लेकर किए गए हैं आम लोगों के लिए, खासतौर से वो लोगों के लिए जो कि जाहिर है जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, सड़कों पर कहीं ना कहीं सहारा लेने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल ममता जी बता दूं, जिस तरह से अगर प्रशासन, जिला प्रशासन की बात करें या शासकों की बात करें, शासन में लगातार करीब 10 जगह, नोएडा में 10 जगह करीब बना रखे हैं। साथ ही करीब 55 जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं।
वही उनके जो जिन लोगों का सहारा नहीं है, उसमें कहीं रात में रुकने का सहारा नहीं है, उनके लिए वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। लोग वहाँ पर आए और आके वहाँ पर रजाई गद्दे और जिस तरह से सारी व्यवस्था वहाँ की गई है। लगातार प्रशासन अलर्ट है और पूरी तरह से इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही अगर हम बात करें पॉल्यूशन को लेकर भी जिला प्रशासन नोडा प्राधिकरण है, बराबर है, क्या नाम, इसको कंट्रोल करने के लिए ये आपने ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, साफ सफाई की ध्यान रखा जा रहा है। लगातार मतलब प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन से कंट्रोल से बाहर हो रही है, और ये ग्रुप जो पॉल्यूशन है, जी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो क्या इस तरह की भी कुछ बात कही जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों सुनने में आया था कि शेयरिंग कैब्स ज्यादा चलेंगी, क्योंकि लोगों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर सड़क पे ना निकले, ताकि पोल्यूशन में और इजाफा ना हो। बिल्कुल देखिए, पोल्यूशन को लेकर के लगातार जो है जिस तरह से लोगों से भी अपील की जाती है, ग्रेप 3 लगा भी दिया गया है। ग्रेप 3 में 50% कर्मचारियों के साथ जो है ऑफिस खोलने का एक आदेश होता है, उसको भी पारित आज से लगभग या आज रात से चालू कर दिया जाएगा। तो ये तमाम, क्योंकि अगर आप अपना वाहन लाते हैं, ज़्यादा वाहन आएंगे तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें 3% से अधिक जो है पोल्यूशन गाड़ियों से, ईंधन जो इंजन रेड लाइट पे चलते हैं या आसपास की गाड़ियाँ स्टार्ट आप खड़ी करते हैं, उससे होता है। तो इसको लेकर के भी कहीं न कहीं CKUM की तरफ से लगातार जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लोगों को बताया भी गया है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज करते हैं तो CNG वाहन है, उसमें कम पोल्यूशन होता है, तो कहीं न कहीं इसका असर पड़ता है। लगातार अगर देखा जाए तो पिछली बार जो ग्रेप 3 हटाया गया था, इसी का मिलता जुलता उदाहरण देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरह से डीजल वाहन पे या VS6 जो जिस तरह से प्रतिबंध किया गया था, VS6 वाहन ही अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा बॉर्डर के बाद दिल्ली में कोई वाहन प्रवेश नहीं करते। तो इस सब का मिलता जुलता असर आने के बाद ही ग्रेप 3 हटाया गया था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं फिर AQI स्तर जो है लगातार पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो 354 से लेकर के 475 या 482 के आसपास AQI स्तर कई ऐसे इलाके दिल्ली के जो बने हैं, उसको लेकर के क्या रोड मैप रहेगा। क्योंकि पिछली बार अगर देखा गया था जब VS6 वाहन पे आने की अनुमति मिली थी बॉर्डर से, तो उस समय जो है लगभग 62 हॉट स्पॉट दिल्ली में बनाए गए थे। उन 62 हॉट स्पॉट पर अगर देखा जाए तो आनंद विहार भी था, लेकिन आनंद विहार पर लगातार AQI अभी भी जो है 400, 420, 445, 463 के आसपास बना हुआ है। तो ये एक सवाल है कि इन 62 पॉइंटों पर आपने हॉट स्पॉट बनाया था, उसके बाद हटा लिया गया था, अब वहां पर किस तरह से कार्य किया जाएगा। क्योंकि जब कहीं न कहीं जो जिस तरह से रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो लगातार जहां पर वाहन रुकते हैं या इंजन स्टार्ट होता है तो वहां पर प्रदूषण अधिक होता है। इसको लेकर के किस तरह से रोड मैप बनाया जाएगा, क्या ट्रैफिक पुलिस को क्या निर्देश दिए जाएंगे, ये भी एक देखना बाकी होगा। क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली विकास आपका, ऋषभ और देवेंद्र आपका भी तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए।